भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 32। यदैते असंगता भावा यदैते असंगता भावं भूतेन्द्रिय मनोगुणा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यथन्निर्माणे यदा यतन् निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तमः। न सेको ब्रह्म वित्तमा। यदैते असंगता भावा यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन्निर्माणे यदा यतन् निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तमः। न सेको ब्रह्म वित्तमा। यदैते असंगता भावा यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन्निर्माणे यदा यतन् निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तमः। न सेकुर्ब्रह्म वित्तमा। शब्दार्थ यदा यदा जब तक जब तक एते एते ये सब ये सब असंगता असंगता एकत्र हुए बिना एकत्र हुए बिना भावा भाव इस तरह स्थित होकर इस तरह स्थित होकर भूत भूत तत्व तत्व इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियां इंद्रिय मन मनः मन मन गुना गुण प्रकृति के गुण प्रकृति के गुण यदा यदा जब तक आयतन आयतन शरीर शरीर निर्माणी निर्माणित निर्मित होता रहता है निर्मित होता न न नहीं शेको एको संभव नहीं था संभव नहीं था। ब्रह्मवित्तम ब्रह्म वित्तम हे दिव्य ज्ञान के दाता हे नारद दिव्य ज्ञान हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद। हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद। अनुवाद हे अध्यात्मवादियों में हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ नारद जब तक ये सृजित अंग यथा यथा तत्व तत्व इंद्रियां मन मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्ण। क्या लिखा है भाई डायरी में? मुझे अपने बताया था happiness in Satogun and Tamogun based on spiritual knowledge and material knowledge respectively. And बताया हैप्पीनेस इन happiness in Satogun based होता है आपका ये क्या नाम है spiritual knowledge पर, and तमोगुण होता है material knowledge पर। आपने बताया था मन प्रोड्यूस होता है तमोगुण मटेरियल नॉलेज पर नहीं, इग्नोरेंस पर। ignorance पर। आपने बताया था प्रभु जी मन प्रोड्यूस होता है सतोगुण से, सेंसेस प्रोड्यूस होती हैं रजोगुण से, एंड जो ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं तमोगुण से। और आपने बताया था बुद्धि जब मन के साथ अटैच हो जाती है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंसेस के ऊपर, लेकिन जब मन मिल जाता है सेंसेस से तो सेंसेस हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वेरी गुड। हाँ जी। दो क्लास के लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं आते, और जो हाई क्लास के लोग भी होते हैं जो भी भक्ति में नहीं आते। मनुष्य को पत्थर भी बनना पड़ता है, जैसे कि अहिल्या माता बनी। मन की उत्पत्ति सतोगुण से होती है, बुद्धि की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। मन भक्ति मित्रता से मानने में नहीं है। जब इंद्रिय काल है, भगवान ने इंद्रियां दी है, भगवान का बताओ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, कोई बत्ती बना रहे हो, लेकिन डायरी की तरह डायरी में लिखा है कुछ? अभी क्या पढ़ने में दिक्कत क्या आ रही है अभी डायरी में से? हाँ, डायरी वहां अपने आप ही लिख लेगी आज का मैटर। हाँ, अच्छा, तो बत्ती मेरे को देते तो मैं बत्ती बना लेता। घर की सरकार है, जब मन करेगा तब सुनाएंगे, जब मन करेगा नहीं सुनाएंगे। ये बत्ती छोड़ो और हाथ खड़े कर लो। हाँ जी। हम्म हम्म लिखा है सब, लिखा है देखो। वेरी गुड। हाँ जी। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हमारे मन को पीड़ित करना चाहिए, मन हमारे इंद्रियों को, और इंद्रिय हमारे पदार्थों को भगवान की सेवा में। हम्म इससे सब पदार्थ भी जो तमोगुण से उत्पन्न हुए वो भी कृष्ण बन जाते। क्या लिखा है? मन इंद्रिय के साथ मिलता है किसी से, और मन बुद्धि के साथ मिलता है। हाँ, कैसे मुलाकात होगी मन की बुद्धि के साथ, और कैसे मिलता है इंद्रियों के साथ? मन बुद्धि के साथ मिल जाता है सत्संग से, और इंद्रियों के साथ मिल जाता है कुसंग से। वेरी गुड। पूरे का होने लगेंगे, हाँ, अगर स्वजनों में आसक्ति है तो उनके बुरे कर्म हमें लग जाएंगे। और उनकी आसक्ति हमारे अंदर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। संसार के कार्य को करा मन को
ठीक से लिखने का और उसको दिन में पढ़ने का, जिससे दूसरे दिन पढ़ के सुना सके, ठीक है। हाँ जी। भक्ति का आनंद शाश्वत है भक्ति का आनंद शाश्वत है, वेरी गुड। और ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, रोने पर नहीं पिघलना चाहिए। आसक्ति का फल त्यागो, रोने पर नहीं पिघलना चाहिए। हमें भक्तों का संग किसके रोने पर नहीं पिघलना चाहिए? संसार। संसारी लोगों के रोने पर हमें नहीं पिघलना और चाहिए, एक दिन तो रोएंगे। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया की चिंता की और आसक्त नहीं हुए, कृष्ण और गुरु से आसक्त थे। हाँ, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत सारे पॉइंट लिखने का, जितने भी पॉइंट आप लिख सकते हो, कम से कम एक लाइन तो लिख ही लेने का। और उसमें से जो लिखते लिखते कोई बहुत ही ज्यादा, अगर प्रभुपाद कृपा से हमें हार्ट टचिंग लाइन लगे, उस पर थोड़ा स्टार मार देने का, और उसी लाइन को दूसरे दिन बताने का, एक लाइन बताने का, और पूछा जाए तो फिर और ज्यादा बताने का, ठीक है। हमें जो हार्ट टचिंग हो, जो स्ट्राइकिंग हो, जिसको हमें कभी भी पढ़ने पर पुनः याद किया जा सके, तो उसको थोड़ा स्टार जैसा बना देना, निशान लगा देना। बोलिए वंदना माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, कल जो सबसे प्यारी लाइन लगी वो था कि प्रभुपाद जी जब एक हारमोनियम को वो कोई व्यक्ति पैर से करने लगता है तो उसको बोलते हैं ये कृष्णमय है। तो पदार्थ भी जाके भगवान के मतलब शरण में जाके कृष्णमय हो जाते हैं। तो हम भी उनके शरण में जाके हम भी मतलब भगवान के काबिल बन जाएंगे, भगवान जय के बन जय जाएंगे। बहुत सुंदर। कितना सुंदर दृष्टिकोण माता जी ने दिया। जब जड़ पदार्थ भी कृष्ण बन सकता है, कृष्णमय बन सकता है, कृष्ण के भाव को प्राप्त हो सकता है, मद भाव में आगता, तो हम चेतन पदार्थ के लिए बन सकते, सहजता से बन सकते। पर्वत मुनि जी क्या लिखा है? पर्वत मुनि जी क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु कल मैंने अटेंड नहीं किया था। वाह, इसलिए तो आज पूछ रहे हैं हम आपको। प्रभु जी मैं महाराज जी के प्रवचन सुन रहा था सवेरे। अच्छा अच्छा, महाराज जी के प्रवचन सुबह सुबह चालू हो गए थे ना कल? जागो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसमें से ही कुछ लिख लेते, हाँ, ये आपने सही कहा। कहीं ना कहीं से कुछ तो लिखना था। जी जी। ठीक है, रोज लिख लिया कीजिए थोड़ा सा, एक लाइन कम से कम। हाँ, ठीक है। अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः संबंधी ज्योतिष श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक टीचर बता रहा था कि हम लोग जो बने हुए हैं, बोले हम लोग एक मशीन की तरह हैं, एक कार की तरह हैं। बोले हम में और कार में कोई अंतर नहीं, उसने ऐसा बताया था। सब बच्चे लोग हाँ बोले, ठीक है, सही बात है। जैसे हम लोग खाते हैं तो बोले कार को भी खिलाया जाता है पेट्रोल डीजल, फिर हम लोग वेस्ट निकालते हैं, ऐसे ही कार से भी कार्बन वगैरह से वेस्ट निकल जाता है, धुआं निकल जाता है, और फिर उसमें डीजल पेट्रोल डालने से उसमें ताकत आ जाती है, तो फिर वो कुछ काम करती है। ऐसे ही हम लोग भी भोजन करने के बाद कुछ काम करते हैं, ऐसा वो बता रहा था।
उसमें भी पैरों के लिए पहिए होते हैं, हमारे पैर होते हैं। उसमें देखने के लिए लाइट होती है, हमारे शरीर में आंखें होती हैं। उसमें भी हॉर्न होता है जो बोलने का काम करता है, बजता है, सो दूसरे को कहता है भाई हट जाओ रास्ते से। ऐसे ही हमारे अंदर भी मुंह होता है जिससे हम बोल करके हॉर्न का काम करते हैं। ऐसे वो बता रहा था, तो सारे बच्चे लोग उसकी बात से सहमत थे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हमारा शरीर मात्र ऐसा है, हम ऐसे नहीं हैं। हम इस शरीर के ड्राइवर हैं। उसने ये नहीं बताया कि जैसे कार के अंदर ड्राइवर भी लगता है, उसने नहीं बताया। उसने बोला हम कार ही हैं बस। कार किससे चलती है? बोले पेट्रोल से। अरे ड्राइवर से चलती है भाई। पेट्रोल से भी चलती है लेकिन कम चलती है, ज्यादा ड्राइवर से चलती है। ये बात उसने नहीं बताई। ये बात हमें भक्तों से हॉस्टल में पता चल गई थी, तो हम सहमत नहीं थे उसकी बात से। लेकिन कई सारे विद्यार्थी लोग थे, वो लोगों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो हम भी डर के मारे कुछ नहीं बोल। लेकिन अंदर से ये बात समझ में आ रही थी, उल्लू बना रहा है ये। इस मूर्ख को खुद पता नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है भाई। आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है, कितना भी पेट्रोल डाल लो इस शरीर में, कितना भी भोजन डाल दो, ये शरीर काम करता है क्या फिर? नहीं। किसी भी कार के अंदर कितना भी पेट्रोल डाल दो, कितना भी टॉर्च लाइट जला दो, उसकी कितना भी हॉर्न बजा के छोड़ दो, क्या गाड़ी चलती है? ड्राइवर के उतरते ही गाड़ी नहीं चल पाती। इसलिए गाड़ी जो चलती है वो ड्राइवर के कारण चलती है। लेकिन संसार में पढ़े लिखे लोगों को भी, शिक्षकों को भी इस बात का जानकारी नहीं। और यहीं से सारी बीमारी की शुरुआत हुई। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। हम अपने आप को शरीर मानने की मात्र भूल कर लेते हैं। क्या हम ये शरीर जो कि एक मशीन की तरह है, इसको ही स्वयं मान लेते हैं। यहीं से सब बीमारी चालू। शरीर का रंग गोरा तो हम अपने आप को गोरा मान लेते हैं, शरीर का रंग काला तो हम अपने आप को काला मान लेते हैं। शरीर की आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है तो हम अपने आप को अंधा मान लेते हैं। जबकि अंधा शरीर की आंखों से न दिखाई देने मात्र से नहीं घोषित किया जा सकता। राम भद्राचार्य हैं, शरीर की आंखें तो उनके है नहीं, लेकिन वो सब चीजों को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? भगवान की लीलाओं को भी देख सकते। सूरदास जी थे, भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन करते थे, शरीर की आंखें नहीं थी। हम शरीर से अपने आप को संबोधित करते। शरीर पतला तो पतला कह देते किसी को, शरीर मोटा तो मोटा कह देते हैं। शरीर नीची जाति में उत्पन्न हुआ तो हम उसे नीच जाति का कह देते। शरीर ऊंची जाति में उत्पन्न हुआ तो हम ऊंची जाति का कह देते। सारा खेल हमारा शरीर के स्तर पर है। और शरीर के स्तर पर रहते हुए भी व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को देखना सीखे। क्यों? क्योंकि शरीर भी हमारा खुद का बना हुआ नहीं है भाई। आत्मा को हम कैसे बना सकते हैं जब शरीर भी हम खुद नहीं बना सकते? शरीर तो दूर की बात है, शरीर का एक अवयव भी हम खुद से नहीं बना सकते। ना हम आत्मा बना सकते हैं। आत्मा क्या है? गीता में भगवान ने बताया ममेव अंशु, ये मेरा अंश है। फिर ये शरीर क्या है? बोले शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर के जितने भी अवयव हैं वो भी हमने नहीं बनाए। शरीर के सारे अवयव, सारी इंग्रेडिएंट्स किसने बना के दिया है? भगवान ने। उदाहरण कितना बढ़िया दे रहे हैं रूपा जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सब लोगों ने इस श्लोक को सदा सदा के लिए याद करना चाहिए। पहले भी मैंने कुछ श्लोक दिए थे याद करने के लिए। उन श्लोकों को भी आप लोगों को मैं कल पूछूंगा, ठीक है? अभी तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, रिवाइज करने के लिए टाइम लगेगा। कल के दिन रिवाइज करके आप लोग आ जाएंगे, ठीक है? हर्षल तेरे से भी पूछूंगा, हाँ? कल पूछूंगा श्लोक, याद करके आना। आज का भी श्लोक याद करके आना आप सब लोग। क्या बता रहे हैं? बहुत श्रेष्ठ श्लोक है, कभी भूलना नहीं चाहिए। रूपा जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, पहले वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचना है, तरह तरह के शरीर, एक ही शरीर थोड़ी, विविध प्रकार की शारीरिक संरचना है। कितने शरीर की संरचना है? हाँ, अनेक में कितने? 84 लाख। अनेक प्रकार में कितने हैं? 84 लाख। पानी में रहने वाले कितने प्रकार के पाए जाते? 9 लाख। पानी में रहने वाले प्रकार कितने? 9 लाख। कोई चिंता ही नहीं कि हम उनमें भी जाना पड़ सकता है, हमें गिनती करने की क्या जरूरत है, हम तो मनुष्य बन गए ना एक बार, तो दोबारा तो कुछ बनने वाले नहीं है कि नहीं। ये ओम शांति वाले ऐसा कहते हैं, आम बो तो आम उगता है। जैसे ही मनुष्य शरीर को आदमी शमशान में जाकर के मुसलमान बो देते हैं ना, जमीन गाड़ के, फिर शमशान से मनुष्य उग उग के आते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, पता है आपको? मुसलमानों के घर में बच्चे पैदा नहीं होते, कब्रिस्तान से निकल निकल के आते हैं। क्योंकि आम बोने से जहां बोते हैं जमीन में, वहीं से तो आम का पेड़ निकलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आम खेत में बो दो और घर से निकले आम, जहां बोया जाता है वहीं से निकलता है ना। ओम शांति वाले ऐसा कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है। पूछा जाए, बोले कैसे ऐसे कह सकते हैं? बोले जैसे आम को बोते हैं तो आम ही पैदा होता है। अरे मूर्खों, मनुष्य शरीर को कहीं बोया जाता है क्या? उनको इतनी सी अकल नहीं, और दुनिया पागल अपनी तरफ पीछे भाग रही है। इसलिए मनुष्य शरीर को तो मुसलमान लोग बोते हैं। क्या कब्रिस्तान से लोग निकल के आते हैं? नहीं, कुछ नहीं निकलता वहां से। अनेक प्रकार के शरीर, हम सबको भी इन शरीरों में जाना पड़ सकता है, इसलिए इन शरीरों का ज्ञान होना चाहिए। पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के शरीर, जलजा नवलक्षण। ऐसे ही धरती पर पाए जाने वाले शरीर कितने हैं? पेड़ पौधे वाले 20 लाख। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे। आप लोगों को आटा कौन सा पसंद होता है? अभी आटा कौन सा लेके आए आप? बाजरे का। हम बाजरा भी बन सकते हैं, बाजरे का पेड़ भी बनना पड़ेगा, वो भी 20 लाख में से एक प्रकार का है। और भी पहाड़ों में एक पौधा होता है ना जिसका आटा खाते हैं, मंडवा। मड़ुआ, उसका भी आटा बनना पड़ेगा हमको। कुछ भी बनना पड़ सकता है त्यागी लोग। मड़ुआ भी बन सकता है, मड़ुआ बन जाएंगे, फिर मारना पड़ेगा हमको, मरना पड़ेगा। ऐसे 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और पक्षी कितने प्रकार के होते हैं? 10 लाख प्रकार के। पक्षी कितने? 10 लाख। और जानवर कितने? 30 लाख। 11 लाख नहीं, 30 लाख प्रकार के जानवर। कीड़े मकोड़े 11 लाख। कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के। और मनुष्य 4 लाख प्रकार के। कुछ नेपाली दिखाई देंगे आपको, अलग आंखों वाले, चाइनीज दिखाई देंगे, कुछ अफ्रीकन दिखाई देंगे। तरह तरह के 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कितने हो गए? 84 लाख। अभी जैसे देखा ना, गाड़ियों में भी अलग अलग टाइप की कार, अलग अलग टाइप की मोटरसाइकिल होती है कि नहीं? उनके भी अपने अपने टाइप्स है ना, ऐसे ही शरीरों के टाइप्स। तो प्रभुपाद जी यहाँ गाड़ी का उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ के निर्मित किया जाता है। कई सारे पुर्जे उसमें जोड़े जाते हैं, टायर, स्टीयरिंग, और क्या क्या पुर्जे होते हैं भाई? सीट, दरवाजे, इंजन, बेल्ट, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और रेडिएटर, और पिस्टन, हेड, हाँ, ब्रेक, ट्यूब, रिम, बहुत सारी चीजें होती है।
सब चीजों को जोड़ कर, चक्का, और चक्का अलग है, टायर अलग है। ठीक नहीं है। हो हाथ से घुमाने वाला। अच्छा, हाथ से घुमाने वाला चक्का। बोले जब मोटर तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। ये बात समझ आ गई? हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शरीर से अलग। शरीर को चलाने वाले वाहक हैं, वाहन नहीं है, हैं वाहक हैं, जो इस वाहन को चला रहा है, इस शरीर को चला रहा है। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते। लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता। कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति जो होता है, वो नहीं जानता कि शरीर को कैसे भगवान जोड़ देते हैं। अंगों को जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रियां मन तथा गुण के रूप में होती हैं। अब जैसे मोटर कार है, बाइक है, उसको आदमी खोल देता है और जोड़ लेता है। क्या इस शरीर को खोल करके जोड़ सकते हैं? एक आध अंग को भले जोड़ ले। क्या इस शरीर में से इंद्रियों को खोल के बाहर कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा थेगड़ा लगा सकते हैं इस शरीर में, भाई यहाँ से फट गया, चलो सिल दो इसको। टाँके लगवाना है, उसको कहते हैं थेगड़ी लगाना। इधर की चमड़ी लेके इधर जोड़ दो, इधर की हड्डी लेके उधर जोड़ दो। थोड़ा बहुत उनको भौतिक शरीर का ज्ञान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का तो बिल्कुल ही नहीं। भौतिक शरीर में भी वो चमड़ी बना सकते हैं क्या? कहीं कहीं बाल बना सकता है कोई? एक बाल भी नहीं बना सकता। तो फिर कहाँ से वो जोड़ेगा और कहाँ से बनाएगा? सारा कुछ किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। और सारा कुछ बना करके भगवान ही जोड़ सकते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं अलग से मन पड़ा, चलो वहां से मन उठा के ले आओ, इसका मन खराब हो गया। ऐसा हो सकता है? जैसे होता है ना, भाई इसकी बेल्ट खराब हो गई, इस दुकान से बेल्ट लेकर के आ जाओ, हम बेल्ट बदल देते हैं, ठीक हो जाएगी। ऐसे ही किसी का मन खराब हो गया, जाओ भाई मन लेकर के आओ। इसकी बुद्धि खराब होगी, लाओ बुद्धि ले आओ, नई बुद्धि ले आओ। ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ये जितने भी 5 तत्व हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, 3 गुण है, ये तो घोर तमोगुण ही हो गए। थोड़ा सतोगुण बढ़ा देते हैं इसमें। ऐसा हो सकता है? हम बढ़ा सकते हैं अपनी ताकत से? कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी क्या किया, देखो यहाँ पर प्रभुपा जी बता रहे हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है। और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है। थोड़ी सी स्वतंत्रता में दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, ये संसार किसकी तरह दे दिया भगवान ने? खिलौने की तरह दे दिया। ये संसार किसकी तरह दे दिया? खिलौने की। रो मत बेटा, तेरे को अपना प्रभुत्व चाहिए ना। सारी बीमारी प्रभुत्व, प्रभुत्व को लेकर के सब रोते, सब रोते। जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सब किसको लेकर के हैं? प्रभुत्व को लेकर के। एक बात हम ध्यान से समझ लें, प्रभुत्व मैं में आता है। प्रभुत्व कहाँ आता है? मैं के अंदर। दुनिया में जितनी भी विकार हैं, विकार मतलब गंदगी समझ लो, जितनी भी गंदगी है ना, उन सब में सबसे बड़ी गंदगी है, वो है अहंकार।
काम का भी बाप है, काम का भी बाप है। जो मैं है ना, ये बहुत खतरनाक है। इस मैं को छोड़ने के लिए हम लोग भक्ति मार्ग में, इस मैं को छोड़ने के लिए हम लोग भक्ति मार्ग, लेकिन जब जीव भक्ति मार्ग में भी फिर से मैं चालू कर देता है ना, फिर भक्ति मार्ग से फिर से उसको भौतिक संसार में जाना। ये ऐसे ही है जैसे एक महात्मा के पास एकदम चूहा दौड़ा दौड़ा आया भागता हुआ और बोलता है त्राहिमाम, हे महाराज रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या दिक्कत है तेरे को? बोले बिल्ली पीछे पड़ी है, मेरा जीना दूभर हो गया है, न खा पा रहा हूँ, न निकल पा रहा हूँ बिल से, मैंने सूर्य नहीं देखा काफी लंबे समय से, आपके दर्शन हुए तो मैं सोचा आप मेरे को कृपा करें। अच्छा क्या चाहता है? बोले मेरे को बिल्ली बना दो। क्या बना दो? बिल्ली बना दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जा बेटा बिल्ली बन गया। तो बिल्ली बन गया। फिर दौड़ा दौड़ा आया, महाराज त्राहिमाम रक्षा करो मैं मरा। तो क्या दिक्कत हो गई तेरे को? बोले महाराज जीना दूभर हो गया मेरा। किसने किया? बोले कुत्ते ने कर दिया। बहुत मुश्किल हो रहा है जीवन जीने के लिए, बहुत संघर्ष। हर समय पानी भी पीना मुश्किल हो गया है, कहीं से कुत्ता ना आ जाए। क्या चाहते हो? बोले कुत्ता बना दो। ऐसा लगता है ना कुत्ते के जीवन में भय नहीं, कुत्ता तो सबको एकदम घुर्रा करके डरा के रखता है। तो बोले तथास्तु, बेचारा कुत्ता बन गया। इतनी देर में भागता भागता है, महाराज त्राहिमाम रक्षा करो। अरे क्या हुआ? बोले महाराज बहुत संसार में मुश्किल है जीना। दिक्कत क्या हो रही है? बोले मेरे को चीता पीछे पड़ा है। कई बार चीते आते हैं चुपचाप और बाहर बैठे कुत्ते को दबा के चले जाते हैं। बोले बहुत भय है। अच्छा चल भाई चीता बन गया। फिर आया, महाराज रक्षा करो। बोले क्या? बहुत समय से पेड़ पर ही गुजार रहा हूँ, नीचे शेर घूम रहा था। क्या चाहते हो? बोले मेरी रक्षा करो, मेरे को अब शेर बना दो। शेर को कोई टेंशन, शेर बना दिया तथास्तु। उनके वरदान में ऐसी शक्ति थी, तुरंत बन जाता था। होते हैं महात्मा लोग ऐसे। एक महात्मा थे, राम राय जी उनका नाम था, गोवर्धन में रहते थे। वो किसी बंदर को आदमी बना देते थे, मथुरा भेज देते थे, सामान मंगा लेते थे, फिर बंदर बना के छोड़ देते थे। भगवान की सेवा में ऐसा कार्य कर, महात्माओं की बड़ी शक्ति होती। तो उसको बना दिया तो अब शेर था ना वो, तो शेर को महात्मा जी सामने तुरंत शेर बन गया। शेर बनते ही वो सामने घुर्राने लगा, एकदम से घूर घूर के देखने लग गया और फिर जीभ निकालने लग गया। जैसे रसगुल्ले को देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे आदमखोर शेर होते। आदमखोर कहते हैं जिनको मनुष्य का खून लग जाता है एक बार दांत को, तो फिर वो मनुष्य का ही मांस खाना पसंद करते। तो इसने जब सामने देखा शिकार सामने खड़ा, कि आना जाना है ही नहीं, जीभ निकालने लग गया। जैसे ही जीभ निकालने लग गया, महात्मा जी ने तो उसके भय से बाहर निकालने के लिए उसको ये सब बनाया। और जब जीव निकालने लगे तो महात्मा जी बोले क्या प्रोग्राम है भाई, क्या तू ऐसे क्यों देख रहा, घूर घूर के जा। अब तू कुत्ता बनाया था तब भी चला गया था, तू बन बना करके शेर बना दिया, अब जा। बोले भूख लगी है। तो बोले खाऊंगा आपको। जैसे बृकासुर था ना, शिव जी की ओर वरदान पा करके देखने लग गया। बोले अब क्या देख रहा है? बोले तुम ही दिक्कत हो। मैं कैसे दिक्कत हो? अरे मेरे को गौरी चाहिए और तुम बीच में खड़े हो। आपके सिर पर हाथ रखूंगा और आपको साइड में हटा दूंगा। वो क्या हटाता? धूर्त। उसका ये भोग बुद्धि, मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, उस मैं ही उसको लेकर के डूब गई, उस मैंने उसको बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ वहां पर? जैसे ही महात्मा जी ने देखा, अच्छा तेरी ये मजल, जा पुनर्मूषिका भव, आशीर्वाद दे दिया।
पुनर्मूषिका भव, फिर से तुम मूषिक बन जाओ। आप लोग थोड़ा साइड में हो जाओ, आशीर्वाद कहीं लग ना जाए किसी को। हाथ में से निकल रहा है ना, पुनर्मूषिका भव मतलब बोले आशीर्वाद। आप लोग कहीं शेर नहीं बना ना, कोई घूर के नहीं देख रहा है इसलिए लगा नहीं, नहीं तो लग जाता। पुनर्मूषिका भव, बोले जाओ फिर से चूहे बन जाओ, फिर से चूहा बन गया। फिर तरह त्रायमाम तुम्हारे थप्पड़ घुस करके झाड़ू मारे पड़ेगी सीधे, भाग यहाँ से। त्रायमाम रख तेरे पास। संसार में हम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं और भक्ति मार्ग में इस मैं को खत्म करने का मार्ग, दास बनने का मार्ग, सेवक बनने का मार्ग, आज्ञाकारी बनने का मार्ग। और यहाँ जैसे मैं आ गई, मैं में क्या होता है, मन मर्जी होती है। मैं में क्या होता है, मन मर्जी होती है। अब जैसे त्यागी प्रभु आए मंगल आरती में, अब ये मन मर्जी करने लग जाए, आज मन नहीं कर रहा है, आज क्या नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा। मतलब क्या पैदा हो गया इनके अंदर, मैं पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई, मैं। मतलब मेरी इच्छा है, मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। जैसे मालिक होता है कंपनी का और एक नौकर होता है कंपनी का, तो कंपनी में नौकर और मालिक दोनों में से कौन मन के अनुसार जाता है, मालिक। मालिक का मन करता है तो जाएगा कंपनी में, राउंड मार के आएगा। नौकर ऐसा सोच सकता है कि आज मेरा मन नहीं करता, आज ऐसा सोच सकता है क्या? उसको पता है मेरे को दिन साल में 40 छुट्टी है, बस ये छुट्टी बचा के रखनी है मुझे, यही छुट्टियों में मैं मना कर सकता हूँ, बाकी मैं मना नहीं कर सकता। उसको सेंस होता है इस चीज का। लेकिन मालिक, मर्जी का मालिक होता है वो। मालिक कहा ही जाता है मर्जी का मालिक होना। तो जब हम भक्ति मार्ग में आकर के भी अपनी मर्जी के मालिक बन जाते, आज मन नहीं कर रहा 16 माला करने का, आज क्या मन कर रहा है, एक माला ही करने का, कर लिया साहब, एक माला हो गई। मतलब अभी मैं का त्याग नहीं किया। भगवान के दर्शन को ले, आज मेरा मूड नहीं कर रहा प्रणाम करने का, मूड करेगा तो प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब क्या बन के बैठे हैं, जब मर्जी है चित्त में किसी भी काम करने को लेकर के, तो हम उस काम के क्या बन के बैठे हुए हैं, मालिक बन के। हम क्या बन के बैठे हैं, मालिक। एक एक चीज को, आज बिना नहाए जाऊंगा, मेरा नहाने का मन नहीं, मालिक है, इच्छा अनुसार। मेरे को ये पैंट बहुत बढ़िया लग रहा है, अब मैं पैंट ही पहनूंगा, धोती नहीं पहनूंगा। क्या है हम, मालिक बन। एक एक चीज में अगर हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम भक्ति मार्ग में आने पर भी अगर चल रहे हैं, तो अगर यहाँ भी और मैं बढ़ाने भी लग जाए। एक तो होता है मैं धीरे धीरे कम हो रही, भाई आए हैं अभी एकदम से मैं खत्म नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे कम तो हो रही है ना। पहले मैं कहीं भी खाता था, कुछ भी खाता था, अब मैंने संकल्प लिया केवल भगवान का प्रसाद खाऊंगा। तो यहाँ मैंने खाने में क्या हो गई, मैं मेरी कम हो गई। मैं मेरी क्या किया, कम कर दिया। लेकिन मंदिर में भी आकर के मेरे को तो पास्ता ही चाहिए यार। पहले खाने पर कंट्रोल करके मंदिर में आ गए, और मंदिर में आकर के फिर ऑर्डर देने लग गए, मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, मेरा ये व्यवस्था करो, मेरा वो व्यवस्था करो। हाँ कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, भाई पेट लूज हो गया है, मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, ये कह सकते हो। ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए गुलाब जामुन बनाओ। खिचड़ी बनाना इतना निवेदन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए पनीर और मटर बना दो। ये कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा गुड़ ही दे दो, मीठी की चावल। ये नहीं कह सकते कि मेरे को रसमलाई दे दो, खीर दे दो बना कर, ये नहीं कह सकते। बहुत बेयर मिनिमम जितनी आवश्यकताएं हैं
उतनी डिमांड करने का हक है, वो भी विनम्रता पूर्वक। ये नहीं कि 3 कुर्ते ऑलरेडी पड़े हुए हैं, धोती पड़ी हुई है, फिर मेरे को नया धोती कुर्ता दे दो, सबको दे रहे हैं तो मेरे को भी दे दो, नहीं कह सकते। अभी हम आत्मा के स्तर पर पूरी तरह से नहीं है, तो हम धीरे धीरे मैं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उस प्रयास में एकदम से सफल नहीं हो सकते, तो हम धीरे धीरे अपनी कुछ डिमांड तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हमें मैं को खत्म करना और फिर निर्भर रहना होगा पूरी तरह से दासत्व के ऊपर। अभी जैसे ये कह सकते हो कि हाँ जी हम गुरु जी से कथा सुनने जाएं क्या, बोले हाँ ये कह सकते हो, ये पूछ सकते हो, ये परमिशन ले सकते हो। ये नहीं परमिशन ले सकते कि मौत का कुआं देखने जाएं मेले में, ये नहीं। सर्कस देखने के लिए जाएं थोड़ा, ये नहीं, ये नहीं कह सकते। आइडियली तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आइडियली तो गुरु जी की कथा सुननी है, या फलाने संत महाराज की कथा सुननी है, या फलानी जगह पे हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना है, या फलानी जगह पे हमें पुस्तक वितरण। आइडियली तो कुछ भी कहना नहीं होता। वो सामने वाला देखेगा क्या करवाना है उसने हमसे। उसे कथा सुनवानी है तो कथा सुनवाने भेजेगा, उसको झाड़ू लगवाना है तो झाड़ू लगवाएगा, उसको कुकिंग करवाना है तो कुकिंग करवाएगा, उसको डीटीज का श्रृंगार कराना है तो श्रृंगार कराएगा। हम दास हैं ना, हम अपना चॉइस क्यों रखें। और हमारी इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम उन लोगों से ज्यादा होशियार हों कि हमारा भला कैसे होगा, इतने बुद्धिमान बन जाए। जब हम शरणागत हो गए तो गुरु जी जैसे जाने जाई विदराग में वैसे ही रहे। जैसे उपमन्यु जी को कहा, उपमन्यु जी को कहा, या और एक शिष्य थे जिनको कहा कि बेटा खेत में पानी बह रहा है उसको रोक दो तुम। किसको कहा था? उत्तंक ऋषि को कहा था। तो वो पानी में रोक नहीं पाए तो पानी में लेट ही गए हो। और वहां कौन सी माला कर रहे हैं, कौन सा शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कौन से भक्ति अंग का कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या अंग का पालन कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जैसे बोला जाए भाई डायरी में लिखो, तो डायरी में लिखना चाहिए ना। बत्ती बनाएंगे डायरी में लिखने के समय में, और दिन में खर्राटे मारेंगे, नींद पूरी करेंगे। कोई दिन में ऐसा थोड़ी है कि हल चलाने जाना है। कौन सा बत्ती बनाने में ऐसा विशेष काम, बैठे बैठे कमरे में आराम से बत्ती बना लो। लेकिन कथा सुनते समय बोला जा रहा है कि डायरी में लिख लो, तो उस समय नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं अपनी चलाने की पूरी चेष्टा, मैं का त्याग नहीं। ये मार्ग बिल्कुल भी मैं का नहीं, इसलिए इस मार्ग से बहुत सारे लोग आकर के चले गए। जो जो व्यक्ति 4 दिन बाद जैसे ही सर उठाने लग जाता है ना मैं का बस भगवान उसके मन को ऐसा दूषित कर जा, पुनर्मूषिका भवा, फिर वो अपने बिल में भागता है। अच्छा खासा विशाल मंदिर दिया भगवान ने, छोटे छोटे मकानों में, छोटे छोटे फ्लैटों में, वो क्या है, बिल ही तो है, हौसले ही तो है। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। छोटा सा रसोई, छोटा सा बाथरूम, छोटा सा मकान। अरे किसी का 4 मंजिल भी मकान दुकान हो सकता है, वो शेर बन गया हो अभी, लेकिन मूसिक बनने में देर थोड़ी लगेगी। 10 20 50 100 साल बाद फिर से मूसिक बन जाएगा वो। कितने दिन उस मकान में रहने वाला है। वो मकान से भी छोड़ करके बिल्ली चूहा बनना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन मैं का त्याग करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आ गई। इसको हमें समझ लें, भागवत से हम समझेंगे। ये श्लोक याद करके आना, इस श्लोक में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, कल करेंगे। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।